होता भी है, ये देख लो, ये देख लो। चलो ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी यूट्यूब से इनकम कितनी आई थी। मैं घोड़ा हूँ। हाय गाइस, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। और ये अभी मेरे को घोड़ा बना के बैठा था ऊपर। चल घोड़ा टिक 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 कर रहा। मैंने क्यों बोला, ये फिर शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं ना ना ना, लग रही है, देख रहे हो ये ऑन कैमरा ना और हरकत करता है कि मम्मी इसको कुछ क्या दिखाएगी। नन्नू वेट, मैं अभी आपसे मिलती हूँ। तो बस अभी ये शांत हो गया। और हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अभी टाइम हो रहा है 3:15 और आज मैंने ना व्लॉग 2 दिन के बाद कर रही हूँ क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अभी भी आपको ना दिख ही रहा होगा, मेरे फेस से इतनी एक्टिव नहीं दिख रही होंगी। वैसे तो मेरी पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दिवाली थी और दिवाली में ही हमारे को एक अलग सी वाइब्स मिलती है। कोई भी फेस्टिवल, ऐसा नहीं है कि दिवाली, कोई भी फेस्टिवल होना तो इसमें उसमें एक अलग सी वाइब मिलती है और एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मतलब कि पहले नवरात्रे आ गए, फिर साथ ही साथ बैक टू बैक जो है फेस्टिव आते रहे और जो बॉडी है थक चुकी थी। और साथ साथ मेरे ना, मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा किसी ब्लॉग में कि मेरे ना यहाँ पर ही निकलती है। वैसे तो जो अक्ल जाड़ जिसको बोलते हैं वो मेरी आ रही है, लेकिन उसको 5 साल हो गए हैं, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। शादी से पहले मेरे को एक बार पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था पेन। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी ऐसे ऐसे अक्ल जाट जो है वो निकल रही है। ठीक है, उन्होंने बोला कि निकल जाती है, धीरे धीरे निकलती है, टाइम लेता है। लेकिन इतना टाइम लेता है मुझे ये नहीं पता था। मेरे हर 6 महीने में मेरे को पेन होता है। 6 महीने भी मैं ज़्यादा टाइम बता रही हूँ, 3 या 1 महीने में मेरा होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मेरे हो गया है 1 हफ्ते से। मेरा जो है ना दर्द, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, जिस वजह से यहाँ पर दर्द, कान में दर्द, शोल्डर में दर्द, सर में दर्द, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है। मेडिसिन जब खाती हूँ तब ठीक रहता है, फिर 5 से 6 घंटे बाद फिर हो जाता है। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया था हमने लास्ट मंथ किया था, जब मैं घर गई थी, अपने ससुराल गई थी, तब मैंने वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने मुझे छोटा सा ऑपरेशन के लिए बोला था कि छोटा सा ऑपरेशन होगा जिससे कि ये पूरी ही निकाल देंगे, उसका चक्कर ही नहीं रहेगा। क्योंकि मेरी जो है ना उसमें कुछ इशू है, कहाँ फंसी पड़ी है ये नहीं पता मुझे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये है कि मेरी नहीं निकल पा रही है, वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ उसको जो रोक रही है, जिस वजह से वो दर्द भी होता है। कुछ खा लेती हूँ हार्ड चीज़ तब भी दर्द होता है, कोई ठंडी चीज़ खा लेती हूँ तब भी दर्द होता है, गर्म खा लेती हूँ तब भी दर्द होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कई बार तो मुझे ना बात करने में दिक्कत होती है। जैसे कि अभी लास्ट 3 डेज से मेरे साथ ऐसा हो रहा था, बात करने में इतनी प्रॉब्लम होती है। दिवाली वाले दिन भी बहुत पेन था, बट ये था कि मुझे एक्टिव रहना है एंड मैं व्लॉग भी कर रही थी, तो उसमें मैं मुंह बना के नहीं आ सकती थी ना। अभी 2 दिन से इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि बहुत बहुत गंदी वाली हालत हो गई थी। सीरियसली इतना ना पेन हो रहा था। अभी भी मैं सही बताऊं तो मेरे को सुबह से पेन हो रहा था और मैंने घर का कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं। अभी आप मेरे घर की हालत देख सकते हो। अभी बस मैंने ये ना जो ब्लैंकेट है उनको फोल्ड किया है और शावर लेके ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह करके ऐसे ही बैठी हूँ। कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। और नन्नू भी ऐसे ही बैठा है। और इसके आज वैसे भी ट्यूशन की छुट्टी थी, अगर नहीं होती तो ये ट्यूशन जाता तो मेरा भी काम हो जाता, बट आज मैं ऐसे ही लेजी बैठी हूँ। और यहाँ मैंने अब जाकर ब्लॉग स्टार्ट किया वाले हैं। एनीवेज अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ। और हाँ, पापा जी आने वाले हैं 5 बजे, इसके पापा भी आ जाएंगे। शिट उठा ले। तो बस अभी मैं करती हूँ फटाफट काम। मुझे किचन भी क्लीन करनी है और घर का काम भी करना है। वैसे मेरा घर इतना गंदा नहीं है, सिर्फ मैस है जो नन्नू ने फैला दिया है, जो हर घर में करते हैं बच्चे। अगर पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है ना, स्पेशली अगर मदर की तबीयत ख़राब है, तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। और जैसे कि मुझे बहुत तंग कर रहा है। दिवाली के नेक्स्ट डे तो हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने संभाल लिया था, लेकिन कल और आज ये मेरे को बहुत तंग कर रहा है। परसों तो पता क्या था, दिवाली के नेक्स्ट डे मैं 10:30 उठी
और 10:30 बजे उठ के मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बना के मैं फिर सो गई। मतलब इतनी तबीयत खराब थी, देखो इतना ना, जो मेडिसिन खाई थी उसमें भी जैसे कहते हैं कि नशा रहता है, तो बस नींद आ गई। और नींद भी कैसे आई, मैं 11:30 बजे के आसपास सो गई। 10:30 उठी, 11:30 पौने 12 सो गई। एंड फिर मैं उठी हूँ 2:30 बजे। फिर मैंने लंच बनाया, हस्बैंड को दिया। एंड फिर उसके बाद मुझे ये था कि मुझे फिर नींद आ जाए, ऐसी हालत हो रही थी। और मैंने मर मर के सारा काम किया। और ब्लॉग भी ना मैंने कल जाकर एडिट करके कल पब्लिश किया था, दिवाली वाला। देख लो ऐसी हालत हो रही है। और इसको हंसी आ रही है, इस लड़के को हंसी आ रही है। अभी ये मेरे ऊपर चढ़ के ये बहुत मस्ती करने लगा है। ये जो मैं इसका डॉक्टर सेट लाई थी ना, तो उसमें ये छोटा सा स्पेक्स आया था, तो ये अब डालता है। डालो डालो डाल दो। से हाय मिस्टर डॉक्टर यान किंगर। मुझे कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरी आज जैसे कि खराब थी, तो आज स्पेक्स निकाल के और कुछ मेडिसिन के ना खाली बॉक्स से मिले थे, तो मुझे कह रहा है दवाई खा लो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, दवाई खा लो। बेटा इसमें शीशा नहीं था। इसमें शीशा क्यों नहीं था? क्या नहीं दिख पा रही? आइस नहीं दिख पा रही? दिखाओ जरा, डालो, दिखेंगी। दिख रही है, अच्छे से लगाओ ना। अच्छा तो आपकी फोटो खींचो, इधर देखो। दूर गए ऐसे से पूछो मैं कैसा लगाऊं? दूर ऐसे यहां से पूछो मैं गंदा लगूं? ऐसे कौन बोलता है? ऐसे कौन बोलता है? ओह हल्का सा लगा, ये ड्रामा करने लग जाएगा। ये ना ऐसे करता है। चलो चलो नीचे चले, बच्चों के पास खेलने। देखो कैसे खड़ा हो गया। मैं तुम जा रही? मैं तो जाओ। मैंने लॉक कर रखा है, पहले दरवाजा तो खोल दो। मैं तो नहीं खोल रही हूँ। चलो फटाफट काम करते हैं, फिर चलते हैं, पार्क चलेंगे। और अब तो वेदर भी चेंज हो गया, सुबह शाम की ठंड हो गई है। बच्चों के लिए तो आ ही गई है, मैंने इसको इवेंट डालना स्टार्ट कर दिया। चलिए फटाफट मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और हाँ, व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरी यूट्यूब से पेमेंट कितनी आई थी। बिकॉज मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, मेरे माइंड से स्किप हो गया था एकदम से। कल मुझे याद आया कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। तो चलो आज इस वाले ब्लॉग में आपको बताती हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना, ठीक है? कभी भी बता सकती हूँ मैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम। बेडशीट को मैंने अच्छे से क्लीन करके बिछा दिया है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैस दिख रहा है, क्योंकि ना सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि रखे ही नहीं जा रहे। मैं आपको अपनी अलमीरा दिखाऊँ, ये देखो पूरी भर चुकी है, पूरी की पूरी। ये देखो मैंने ये जो सूट है ना, जो विंटर्स में भी डाले जाते हैं, समर में भी डाले जाते हैं, वो सूट है। हस्बैंड की शर्ट मैंने ऊपर कैसे रखी है, मतलब ना स्पेस मुझे मिल ही नहीं रही है। देखो नीचे कपड़े देखो कैसे मैंने एडजस्ट कर रखे। नीचे मेरे नाइट सूट है और ये डेली वियर की हैं, उसमें हस्बैंड के हैं, मतलब स्पेस ही नहीं मिल रहा है। और इसमें भी ना जो नन्नू की हैं, तो इसमें नन्नू के सारी ये फुल भरी हुई है, फुल ऊपर तक ये लगा लो, फंसा के मैंने रखी है। और इसमें भी दिखाऊं, इसमें ये देखो मैंने बैग मंगाए थे, तो इसमें सारे वूलन जैकेट्स वगैरह रखी हुई है, स्वेट शर्ट रखी हुई है मेरी, हस्बैंड की और नन्नू की तो सारी जितनी भी स्वेटर्स हैं ना ऊन की हैं और घर की बनी हुई है, जैसे कि इसकी दादी नानी ने बना रखी हैं, तो वो रखी हुई है सारी। और घुसा के अभी सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में अलमारी ले लें, लेकिन फिर ये आ जाता है कि अगर अलमारी लेंगे तो रखेंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बिल्कुल कम है। और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती अलमारी, क्योंकि आप ये वाला स्पेस देख सकते हो यहाँ नन्नो, और यहाँ तो आप देख सकते हो स्पेस जो है बिल्कुल कम है, यहाँ अलमारी आएगी भी। और यहाँ पर जो छोटी अलमीरा है, अगर बड़ी लेते हैं तो ये वाली कहाँ जाएगी, और अगर बड़ी यहाँ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन नीड है, चाहिए, देखते हैं वो 1-2 दिन में पता चलेगा लेनी है या नहीं लेनी है। अभी तक तो है, लेनी है, आगे देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। एनीवेज अभी हाँ जो है मैंने बेडशीट तो क्लीन कर दिया, और थोड़ा बहुत जो है मैं सोच रही हूँ आज ऊपर से ही कर दूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। और ये देखो एसी का कवर, ये मम्मा ने ही सिला है, ये एसी का कवर, ये देखो बिल्कुल कवर हो गया जिससे कि डस्ट नहीं जाएगी अब क्या है। और मम्मा ने एसी का कवर, और साथ में ना मम्मा ने उसका भी सिला है, टीवी का। इसको मेरी गोद चाहिए, पाई कर दो मम्मा को, इसको नीचे खेलना है। ये देखो ये है टीवी का कवर, टीवी भी ना अच्छे से कवर हो गया, ये देखो, जो कि गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम टीवी तो देखते नहीं है। नन्नू तो टीवी देखता नहीं है, नन्नू तो लैपटॉप देखता है। टीवी तो कहाँ देखता है?
ये भी अच्छे से कवर हो गया। कैसा लग रहा है ये बताओ। तनु पूछो कैसा लग रहा है ये बताओ। और मुझे ये भी निकालना है, जो लगाए थे ना ये सारे सूख गए। ये तो नहीं सूखे हैं, ये थोड़े से वो हो गया हार्ड से, जिसमें से आवाज़ सी आ रही है। ये आज निकाल दी मैंने, निकाला नहीं, मुझे ये था कि 1-2 दिन लगे रहे, है ना। निकाला, बाहर का भी सूख गया। ये गेंदे के फूल अभी थोड़े बहुत है, गीले गीले से लगे, हल्के हल्के से। सूखे, बाहर का भी सूख गया। इसकी हरकतें स्टार्ट हो गई हैं। इस लड़के की ना मारते नहीं है बेटा, तू बहुत मारता है। इसको नीचे खेलना, नहीं तो ये मारता रहेगा। कोई भी नहीं खेल रहा है, देखो बच्चे खेल रहे हैं। मेरे को अकेले खेलना है, बताओ इसको अकेले कैसे छोड़ दूं मैं नीचे। कोई भी नहीं है, बाबा आ जाएगा ले जाएगा। ये लड़का रोता भी है, ये देख लो, ये देख लो, ये देखो ऐसे रोता है। किस लिए रो रहा है बताती हूँ मैं भी आपको, पहले इसको चुप करा लूं मैं। ओ पापा पापा ओए पापा आ गए, बोले पापा आ गए। जा जा पापा को, पापा का फोन ले लेना, इसको मेरा फोन चाहिए। अच्छा देरी चुप चुप, देरी चुप, पहले चुप, पहले चुप, पहले चुप चुप चुप, पहले तो बैठ, उधर बैठ, आइसक्रीम कर, अच्छे से आइसक्रीम कर। पता है किस लिए रो रहा है ये? जब मैंने आपसे लास्ट बात करी ना, उसके बाद मेरे जो नेबर हैं साथ में भाभी आ गए थे, और मैं उनसे बात कर दी। वो मैक्सिमम 2-1.5 घंटा मेरे साथ खड़े रहे, बात कर रहे थे। पीछे से इसने मेरे फ़ोन में 3 गेम डाउनलोड कर ली, और भाई सबको गेम खेलनी है, इंटरेस्ट आ गया गेम खेलने में। और इतनी देर से ये 2-2.5 घंटे से लगातार गेम खेल रहा है, वो भी गाड़ी वाली, रेसिंग वाली, कोई गाड़ी वाली गेम खेल रहा है। और फ़ोन ले रही हूँ तो भाई रो रहा है, और मैं इसको कह रही हूँ कि मुझे ब्लॉग अपना पूरा करना है। फ़ोन जैसे ले रही रो रहा है। पापा आ चुके हैं, पापा का फ़ोन नहीं लेना है, मेरा फ़ोन लेना है। और टाइम देखो इतना हो गया, 6 बज गए हैं, दे ही नहीं रहा है ये लड़का। और देख लो अभी लिया है तो कैसे रोने लग गया। दो फोन दो, बस इसको फोन दो, मैं तो नहीं दे रही। बस अब इसको फोन नहीं दूंगी ना, मना कर दूंगी तो रोना स्टार्ट। इसको पता है अगर मैं रो दूंगा तो सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। ये बच्चे ना बड़ा ब्लैकमेल करते हैं रो कर। मैं तो नहीं दे रही। चलो पहले पूजा करते हैं, फिर चाय बनाएंगे, पहले पूजा करेंगे। देखो नहला धुला दिया था मैंने इसको सुबह, और इनर डलाया था मैंने इसका, ऊपर से टी-शर्ट डाल ले। मेरे को टी-शर्ट नहीं डालनी, और इनर में ही घूम रहा है। देख ये देखो ये कारनामे हो रहे हैं। नन्नू नहीं कर, काम करने के बाद ना लगता नहीं कि घर का काम हो चुका है, पूरे घर का तहस नहस हो जाता है। अर्जुन नन्नू बाबू प्लीज अपने स्लीपर्स डालो, बोरे स्लीपर्स डालो। बिल्कुल पहले पापा के फ़ोन में डाउनलोड करवा रहा है, क्योंकि मेरा ये है ना कि मुझे अगर मैं इसको दे दूंगी खेलने के लिए, फिर मेरा रह जाएगा वीडियो का काम। मेरे पास एक ही फ़ोन है। चलो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर बनाते हैं चाय का टाइम हो ही गया है। फ्रिज चला दूँ फिर? हाँ बंद है मोटर, फ्रिज चला ही हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं मंदिर के जो बर्तन है ना, जोत हो गई, प्लेट हो गई, ये सब कुछ वॉश कर रही हूँ। और इसको वॉश करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ पीताम्बरी, जिससे कि ना हमारे जो पीतल के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, वो एकदम चमक जाते हैं। क्योंकि धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं तो ब्लैक सी हो जाती है। तो ये देखो अभी कैसे चमक गई है। और फाइनली नन्नू भी आ गया है पूजा करने के लिए। ओ भाई ये कैसे चलती है, हमें सिखा दे। दिखाओ कैसे खेलनी है, बताओ। ये देखो ये ऐसे थे। एलेक्सा वॉल्यूम 2 कैसे चलती है? देखो हाँ दिखाओ। कैसे चलती है टक्कर लग के। रिवर्स कैसे करते हैं इसको? ये सरे से। अच्छा ब्रेक कैसे मारते हैं? इससे राइट कॉर्नर से। अच्छा और आगे कैसे जाते हैं? किसके बाद स्टॉप कैसे करते हैं? स्टॉप ये ऐसे करते हैं, स्टॉप आ जाती है ऐसे। अच्छा और देखो ये चल जाती है। तो कैसे चल जाती है? ये अपना एलेक्सा वॉल्यूम 5। तो देखा आप लोगों ने कैसे इसकी उंगलियां चल रही है, फ़ोन में गेम खेल रहा है। और बस मैंने यहाँ पर चाय बना ली है, साथ में है नमकीन, और साथ ही मैंने अभी नन्नू को एप्पल काट के दिया। अभी गेम खेल रहा है ना तो खा लेगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं है ना हाथ में तो कुछ भी नहीं खाएगा।
और ये देखो नमकीन खाते खाते फिर से मेरे हो गया है दांत में दर्द। और हस्बैंड देख रहे हैं कि मतलब कैसे कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची। मैं इनको कह रही हूँ आप डॉक्टर मत बनो। ये देखो देख रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। और अभी जैसे मैं बात भी कर रही हूँ ना वॉइस ओवर में, तब भी मेरे को ना बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस यहाँ पर बातचीत हो रही है हस्बैंड से। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैं आलू मेथी बना रही हूँ और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, तेल गरम हो गया था और उसमें टमाटर का छोंक दे दिया है, साथ में हरी मिर्च डाल दी है। और ये वाला स्पून ना मैंने जब से लिया है तो बड़ा मज़ा आता है इस स्पून में ना, इस स्पून से काम करने में। और हाँ, जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं ना, तो विंटर्स में ना मैं ये आयरन वाली कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, जिससे कि आयरन की कमी नहीं होती है। तो बस जैसे कि थोड़े से टमाटर पके हैं तो मैंने इसमें साथ में थोड़ा सा नमक और हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला डाल दी, जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो डालने के बाद अच्छे से चला लिया है। और साथ में आलू डाल के फिर से चला लूँगी। और अभी मेथी मैं नहीं डालूँगी, बस मैंने ना आलू को अच्छे से चलाकर इसको 10 मिनट तक के लिए ढक के रख दिया, जिससे कि जो मेरे आलू हैं 50% तक के पक गए हैं। और जो मेथी है ना उसको मैंने जब आलू पक गए हैं तब डाली है, जिससे कि मेथी का फ्लेवर जो है उभर के आए और इसका जो टेस्ट है ना यम लगे। सीरियसली अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया ना तो ट्राई करना। तो मैंने इसको 15 मिनट तक ढक के रखी थी, जिससे कि जो हमारे आलू थोड़े से रह गए थे वो पक गए हैं और मेथी पक गई है। तो बस सब्जी जो है बन चुकी है और आटा मैंने गूंद लिया है, ये देखो डो लगा लिया है। तो अभी मैंने इसको 5 मिनट रेस्ट पे रखा है, फिर मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। और टाइम देखो 8:30 हो गई। आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई, मतलब आज ना 15 डेज़ के बाद मैं इस टाइम पे रूटीन पे आ गई हूँ। नहीं तो ना नवरात्रों से जब से मैं क्लीनिंग स्टार्ट की थी ना तब मेरा बहुत लेट होता। और इस बीच ना हमने इस बार बाहर का बहुत ज़्यादा खा लिया। वैसे हम बाहर का बहुत कम खाते हैं, क्योंकि ना एक तो बच्चे ढंग से नहीं खा पाते हैं बाहर का, और बाहर ना ढंग से नहीं खाया जाता, जिससे कि चाहे सब्जी हो जाए। क्योंकि हम जो घर पे बनाते हैं, मैं जो बनाती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, जो मैं बनाती हूँ बिल्कुल लाइट मिर्च रखती हूँ मैं, बिल्कुल भी मतलब ये लगा लो मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ, जैसे कि बच्चे भी खा ले और हम भी खा ले। और ऐसा नहीं है कि नन्नू के होने के बाद हम कम मिर्च खाते हैं, मैं स्टार्टिंग से ही कम मिर्च खाती हूँ, तो फिर हमारी हैबिट ही है। और जो बाहर जो मिलता है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो इसीलिए हम बाहर का कम खाते हैं, यही रीज़न है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। एनीवेज, जो मैंने आज बनाई है ना आलू मेथी, मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, जैसे कि आपने देखा ही है। पहले मैंने आलू को पका लिया, देन मैंने मेथी को डाला है। मेथी को लास्ट में मैंने इसलिए डाला है आलू के पकने के बाद, जिससे कि जो मेथी है ना वो ज़्यादा नहीं पकेगी, और ज़्यादा नहीं पकेगी तो उसका टेस्ट भी ना जो उभर के आएगा। ज़्यादा पक जाती है ना तो वो जो है उसका टेस्ट ही ना मिक्स हो जाता है, तो फ्लेवर जो है ढंग से नहीं आता। तो आप लोग एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करना। मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ डिनर करने के बाद और बताती हूँ अपनी यूट्यूब की सैलरी कितनी आई है। तो थोड़ा सा वेट कर लो। और या व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइज, प्लीज़ शेयर कर दो मेरी वीडियोज़ को। आई डोंट नो व्यूज़ फिर क्यों कम हो गए। जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है, फिर पता नहीं एकदम से कहाँ से डाउन हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। चलो फटाफट रोटी बनाते हैं। तो ये लीजिए, खाना बनके तैयार हो गया है, आलू मेथी की सब्जी साथ में चपाती। तो आइए फ्रेंड्स, कर लीजिए साथ में डिनर और बताइए कैसा लगा। तो बस हमारा जो डिनर है हो चुका है और मुझे भी किचन क्लीन करनी है। मुझे ये था कि पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ, फिर मैं आराम से ना जो अपनी किचन है क्लीन करती रहूँगी। तो ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी यूट्यूब से इनकम कितनी आई थी। तो पहले तो आपको ये बता दूँ, जो मेरी यूट्यूब की इनकम है वो आई थी मेरी 8 मंथ्स की आई थी। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कब स्टार्ट किया था। मैं आपको बता दूं, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था 1 नवंबर को अपना यूट्यूब, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी। तो अभी जो है कि 19, 20, 21, जैसे कि अभी मेरे को 2 साल हो चुके हैं नवंबर में। एंड मेरा लास्ट 2020 15 नवंबर को, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है उसी मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था, जिसपे मेरे को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 मेरे जो वॉच टाइम हमें जो चाहिए होता है वो हो गया था। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट 2 डेज से जो मेरे चैनल पे ना ऐड आना स्टार्ट हो गई थी। जब ऐड आती है तब हमारा जो डॉलर है बनना स्टार्ट होता है। और ऐड भी मैं आपको बता दूं, एक तो व्यूज़ के ऊपर होता है, लाइक
3000 के ऊपर या 5000 के ऊपर $1 मिलता है। मुझे प्रॉपर नहीं पता है कि कैसे मिलता है। एंड जो डॉलर है अब वो हमारी जो भी वीडियोस में ऐड आती है उसका ही हमें पैसा मिलता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो अगर उसमें ऐड आती है तो पूरी देख लिया करो, ठीक है। अगर आपके पास नेट नहीं है, जैसे कि वाईफाई नहीं लगा हुआ, तो आप स्किप कर दो। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप प्लीज़ ऐड को देख लिया करो, जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत इनकम हो जाए। बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत मेहनत करी है, सीरियस से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं मेकअप करती थी ना, रात को मेरे को 3-4 बज जाते थे मेकअप करते करते। एंड उसमें करने में, रिमूव करने में, वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता था। और स्टार्टिंग में आपको पता है कि कैमरा फेस करना कितना टफ होता है, कैमरे को फेस करना और उस पर आप लोगों से मतलब बात करना एंड मेकअप करना कि मेकअप कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एंड मेकअप भी मैंने परचेज़ किया था यूट्यूब के लिए ही मैंने मेकअप को मतलब परचेज़ किया। कभी किससे पैसे लेकर, कभी किससे पैसे लेकर, मतलब मैंने कैसे कैसे जुगाड़ किया ना, वो मैं ही जानती हूँ। एंड इस लाइन में ना हमें मतलब हम जैसे कि सोशल साइट पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन कम मिलता है, डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है कि तुम्हारा नहीं हो रहा है, उनका उस यूट्यूबर का देखो उनका हो रहा है, मतलब बहुत बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो इतना सुनने के बाद आज मैं यहाँ पर हूँ और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरे को कहीं पे भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। थैंक्स टू गुरु जी कि उन्होंने मेरा स्टार्टिंग से साथ दिया है, मतलब उन्होंने मुझे ना गिरने नहीं दिया है। और हर टाइम मुझे मतलब ना कहीं से मैसेज मिला है गुरुजी के थ्रू कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं आगे करूँ। और कभी भी मैं आपको सही बताऊँ तो कभी भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो वहीं पे ही मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है और उसके नीचे मुझे एक ऐसी लाइन मिलती है कि मुझे ये लगता है कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी का ही मेरे लिए मैसेज है कि नहीं, मुझे नहीं रुकना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो बस मैं ऐसे ही पहुँची हूँ यहाँ तक। और मेरा 2020 में मैंने जैसे कि बताया मोनेटाइज हो गया था मेरे बर्थडे वाले दिन। मेरा ये बेस्ट गिफ्ट था, बर्थडे वाले दिन जैसे कि मेरा मोनेटाइज हो गया था। ओके, 1 साल बाद हुआ था, मतलब 19 में मैंने 2019 में स्टार्ट किया और 2020 में मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद मेरा जो है 17 नवंबर से जो ऐड है ना स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर जो डॉलर बन रहा था, मैं आपको बता दूं मेरा ना स्टार्टिंग में $2 $3 ऐसे ही बनता था महीने का, पर डे नहीं, महीने का इतना बनता था। और अभी भी खैर इतना नहीं बनता है मेरा, पर डे 2 या 3 ऐसा नहीं बनता है। तो मेरा जो है ना मंथ टू मंथ $3 ऐसे ही बढ़ रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि YouTube में हमें $100 पूरे करने होते हैं तब जाकर वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो तीन करके आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा और कैसे एकदम से बाउंस आया, मतलब कैसे डॉलर बढ़ा, वो तो गुरु जी की ही कृपा है। तो मेरे जो है जैसे कि नवंबर में स्टार्ट हो गई थी इनकम होना स्टार्ट हो गई थी, मिड में ही स्टार्ट हुई थी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पेमेंट है ना मुझे नवंबर से लेकर अगस्त तक की मिली थी। तो ये देख लो 10 महीने की, मतलब 10 मंथ्स की मुझे पेमेंट मिली है, वो भी फर्स्ट पेमेंट सितंबर में मुझे पेमेंट मिली थी सितंबर की। अब जो है मेरी आगे आएगी जो पेमेंट, वैसे तो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है क्योंकि मेरे अभी तक $100 नहीं हुए हैं। तो मुझे अगस्त तक की पेमेंट मिलती, मीन्स 10 मंथ्स की मुझे पेमेंट रिसीव हुई थी सितंबर में। वैसे तो प्रॉपर नहीं बता सकती क्योंकि यूट्यूब के अगेंस्ट है प्रॉपर पेमेंट बताना, तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि कितनी आई थी। तो मेरी जो पेमेंट है 9,000 से लेकर 10,000 के बीच की मुझे पेमेंट रिसीव हुई थी। एंड या मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हुई थी कि मुझे फाइनली फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई है, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी थी। डजंट मैटर कि पेमेंट कितनी आई कितनी नहीं आई, बस ये था कि मुझे सीढ़ी चढ़नी है। तो फर्स्ट मेरी वो ही जो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, सेकंड जब मेरी पेमेंट आई, फर्स्ट पेमेंट आई, तो बस मेरा ये था कि मैंने सेकंड स्टेप
ऊपर बढ़ गई हूँ। तो बस ऐसे धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ना है। आप लोगों का प्यार रहा तो मैं बहुत जल्दी आगे जाऊँगी, आप लोगों से और करूँगी। अगर आप लोग मेरी ऐड देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास नेट खूब सारा है तो आप मेरी जो वीडियोस में ऐड आती है तो उसको स्किप मत कीजिए करें, ऐड को पूरा देखा करें, जिससे कि मेरी जो पेमेंट है मुझे जल्दी जल्दी रिसीव होए। ऐसे ही मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देती रहूं। और साथ ही में मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे गिव अवे रखने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे 5000 सब्सक्राइबर करवा दो, तो जल्दी जल्दी हम गिव अवे रखेंगे। और या आप अपना प्यार बनाए रखें। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। 9000 से लेकर 10000 के बीच की पेमेंट आई है, पूरी 9 नहीं है, पूरी 10 नहीं है, तो मिड की है। ठीक है गाइस, मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। आप लोगों को ये वाली गुड न्यूज़ सुन के अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।